नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरकारी अनाज की कालाबाजारी का आरोप, पूर्ति निरीक्षक की जांच में स्टॉक मिली कम, ऑडियो वायरल। सरकारी उचित दर विक्रेताओं द्वारा गरीबों के लिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी, प्रशासन मौन। हाल ही में रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सड़वा की सरकारी राशन की दुकान से 70 बोरी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। अधिकतर ग्रामीण जो इस गड़बड़ी के शिकार हो रहे हैं, अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, जिसका फायदा उठाकर कोटेदार बार बार कालाबाजारी कर रहे हैं। हाल ही में रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सड़वा की सरकारी राशन की दुकान की शिकायत गांव निवासी विकास यादव ने की थी, जिस पर पूर्ति निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को बिना बताए जांच करने पहुंच गए। जांच में लगभग 70 बोरी राशन स्टॉक से कम था, फिर भी कोई कार्रवाई न कर जांच टीम वापस चली आई। जांच के समय शिकायतकर्ता का एक सहयोगी मौके पर मौजूद था। उसी ने स्टॉक कम होने की जानकारी शिकायतकर्ता विकास को दी, जिस पर शिकायतकर्ता विकास यादव ने पूर्ति निरीक्षक को फोन कर जानकारी करी और कहा कि साहब, जांच के लिए आपको बताना था, आपने गुपचुप तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं करी और हमें मालूम है जांच में 70 बोरी राशन कम भी था। ये बात पूर्ति निरीक्षक ने स्वीकार भी की और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पूर्ति निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से उस व्यक्ति का नाम जानना चाहा जो जांच के समय मौजूद था, पर शिकायतकर्ता ने उसका नाम गुप्त रखा। अब शिकायतकर्ता को पूर्ति निरीक्षक से ये आश्वासन मिला है कि कार्रवाई जरूर होगी। वहीं जब खबर हलचल न्यूज की टीम गांव पहुंची और गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि कोटेदार अनाज तौल में भी घटतौली करता है और गांव वालों के बताने के मुताबिक कोरोना काल में कोटेदार ने अनाज ब्लैक में बेच दिया था व 3 बार कोटा निरस्त भी हुआ है। सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा 26 अक्टूबर को जांच की गई थी, जिसमें 70 बोरी राशन स्टॉक से कम पाया गया। पूर्ति निरीक्षक ने स्वीकार भी किया, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। उसके बाद भी पूर्ति निरीक्षक रामवृक्ष यादव कोटेदार को बचाने में लगे हैं। आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। क्या नाम है भैया? राम सेवक। कहाँ के निवासी हैं? सड़वा के। ये कोटेदार से क्या मसला है आपका? मतलब ये है कि हम गल्ला लेट पाए थे हैं, और जब वहाँ जाओ तो हम लड़ाई न कर पाए उनसे। लड़ाई करते हैं? और का जब वहाँ जाओ तो कहें कि दोनों ऐसा नहीं वैसा, गल्लो कम देते हैं। कितना गल्ला कम देते हैं? कभी कम से कम 2 किलो 3 किलो 2 से 3 किलो गल्ला आपको कम देते हैं। अच्छा, लड़ाई पे भी उतार हो जाते हैं? अरे भैया, उनके औरतों है, उन्हों है, सब जो तो मालिक बनत है। अच्छा हाँ, गल्ला डेट मतलब जो तारीख तय होती है सरकार की तरफ से, उस कोई तारीख पर कब्बो गल्ला नहीं मिला। कब तक गल्ला दिया है इन्होंने? गल्ला 25 तारीख कर लियो, 25-26 में गल्ला देते हैं। अंगूठा वहीं लगवाते हैं कि घर आके लगवाते हैं? एक बार अंगूठा लगवाओ, उसके बाद में दोबारा जाओ गल्ला ने 10 दिन बाद। अच्छा, हाँ, अंगूठा वहीं पर लगवाते हैं? लगवाते वही हैं। अच्छा, लेकिन नंबर लगा के लगाओ, उसके बाद 10 दिन के बाद गल्ला आने जाओ। अच्छा हाँ, अंगूठा वहाँ लगा लो, उसके बाद 10 दिन बाद गल्ला लेना। हाँ। क्या नाम है आपका? राम सेवक। हाँ, कहाँ के निवासी? ये कोटेदार को लेकर आपके गांव में क्या मामला है? कोटेदार का व्यवहार बहुत अशिष्ट है, इसलिए उनके यहाँ 3-4 साल से हम जाते ही नहीं हैं। हम जो है ग्राम पंचायत कोटरा से लेते हैं माल। यहाँ पर क्यों नहीं रहते, क्या वजह है? उनका व्यवहार बहुत अशिष्ट है, उनका व्यवहार जो है वो बहुत आगे प्रति अच्छा नहीं। सुनने में आया है कि उनके यहाँ जो अनाज लेने लोग जाते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। हाँ, सुनने में ये बात सही है। एक दिन जो है अंगूठा लगवाते हैं, 4-5 दिन बाद गल्ला देते हैं। भाई सुनने में बात आई है क्योंकि हम लगवा लेते हैं, 4-5 दिन बाद गल्ला। हाँ, क्योंकि हम उनके पास जाते ही नहीं हैं। उनका इतना अशिष्ट व्यवहार है कि हम 3-4 साल से जो है नहीं आते हैं। जो है बगल के अभी कोटेदार पर एक आरोप भी लगा है कि सुनने में आया कि 70 बोरी अनाज जो है उनके यहाँ से गायब नहीं होता। वजह मेन यही है, लगता है कि जब दूसरे महीने का 1 महीने का शायद ब्लैक कर लेते हैं। अब उनके पास स्टॉक ना होने के कारण जब आता है तो इसलिए अंगूठा लगवाते हैं, बाद में अपना
बाद में कन्वर्ट स्टॉक आता है करते उसको कवर करते हैं। हाँ, उसी में करते होंगे। अच्छा, उस पर कोई जांच भी आई थी, अधिकारी आया था जांच के लिए, आपको पता है? हाँ, इंस्पेक्टर शायद आए थे। इंस्पेक्टर आए थे, तो उनको कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला कि नहीं आपको? हम लोग कह रहे हैं मिला है, क्योंकि जांच के समय हम नहीं थे। यहीं के निवासी हैं? जी राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं क्यों नहीं मिल रहा राशन आपको? नहीं मिला था, नहीं बनाते नहीं तो कहा, कई बार तो कहा कि न खेती न पाती लड़का है, 4-5 ठो लड़का है, तब वो नहीं बना था। अच्छा, कब से राशन नहीं मिल रहा आपको? मिलता ही नहीं था, बनबे नहीं था तो कहाँ अच्छा, राशन कार्ड बना ही नहीं है आपको? तो आपने कोटेदार से कहा राशन कार्ड कई बनाने? बार कहा, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा तो पैसा लागे बने में तो ऐसे ना बन जाए, तो हम कहा राशन कार्ड सरकार की तरफ से फ्री में बनता है। कहाँ का तो पैसा फिर हम लगता नहीं है? बनाते तो कितना पैसा बता रहे थे? कह रहे 500 रुपया तो लगभग ही करी। अच्छा, 500 रुपये लगेगा राशन कार्ड बनवाने के? चलिए ठीक। क्या नाम भैया आपका? शमशेर खां, कहाँ के निवासी? संडवा के। ये संडवा में जो कोटेदार को लेकर काफी आक्रोश है ग्रामीणों में, जी। क्या है मामला इनका? कोटेदार का मामला ये है सर, ये कोटेदार पहली बात सही गल्ला नहीं देता है। इसके वहाँ जब लेने जाओ मुट्ठा लगाओ, 20 को लगाता है, कभी 21 को लगवाता है, अभी गल्ला देता है 27-28 में। दूसरी बात 2 किलो गल्ला ये कम देता है, 20 किलो राशन होता है 4 यूनिट पर, तो 2 किलो गल्ला उसमें कम रहता है। दूसरी बात, ये कोटेदार जो है इसका अभी कोरोना काल में सस्पेंड हुआ, ये गल्ला ब्लैक कर लिया था। अच्छा, कोरोना काल में इन्होंने गल्ला ब्लैक किया था, एक बार सस्पेंड भी हो चुका है। हाँ, सस्पेंड भी हो चुका, फिर इसको पता नहीं कैसे बहाल हो गया, फिर ये पा गया, फिर अब के बाद ये 70 बोरी गल्ला ब्लैक कर लिया है। उस दिन जो इंस्पेक्टर साहब, ये 70 बोरी गल्ला ब्लैक कर लिया है। उस गल्ले का सिस्टम नहीं पूरा कर पा रहा है। जब गल्ला दूसरे महीना का आता है तब उसको वो गल्ला बांट देता है, पिछला गल्ला वो। जब दूसरे महीने का जो गल्ला आता है फिर उसमें एडजस्ट हाँ, उसमें एडजस्ट करके उसको बांटता है। इसकी शिकायत भी हुई है और शायद सप्लाई इंस्पेक्टर ने इसकी जांच भी की। जी, इसकी शिकायत जांच हुई, में क्या पाया गया? जांच में सप्लाई इंस्पेक्टर इसके घर पर आए हैं। अब क्या जांच किया, कोई पब्लिक को उसने बताया ही नहीं। अच्छा, जी, जांच में क्या सही पाया गया, क्या गलत हाँ, बताया नहीं? बताया नहीं। तो अभी भी इन्होंने ब्लैक कर लिया 70 बोरी। हाँ, 70 बोरी फिर ब्लैक कर दिया। ये क्या नाम है आपका? तौफीक खां, इसी गांव के निवासी है संडवा के? सलवा के निवासी। ये कोटेदार को लेकर काफी गर्मा गर्मी चल रही है आपके गांव में, तो आखिर ये क्या मामला है कोटेदार का? कोटेदार कोरोना काल में उसके बाद गल्ला लेने गए, उल्टा सीधा बोला, विधायक जी उनका कोटा सस्पेंड करा दिए। अच्छा, ब्लैक कर लिया था? ब्लैक कर लिया, 3 बार को ब्लैक कह रहे हैं कि आपको। उसके बाद से जब कोटा इनका कुड़ला में अटैच हुआ, कुड़ला से इनका जब फिर वापस आवा गल्ला बहाल हुआ, तो इनके द्वारे कहीं तो तुम तो शिकायत ज़्यादा करते हो, तो हम अपना रजनापुर से ले लगे। उनकी बातें हमको पसंद नहीं पड़ी। अभी शायद गाँव में सुना कि इंस्पेक्टर साहब आए रहे हैं, तो 70 बोरी का स्टॉक उनके कम रहा है, ये लोग बता रहे हैं। उसके बाद में जो कार्रवाई इंस्पेक्टर साहब की हुई, तो 70 बोरी गल्ला कम मिला इनके यहाँ पर? हाँ, इंस्पेक्टर साहब के स्टाफ बाद, में? हाँ, स्टाफ में सप्लाई साहब जांच के लिए आए थे? जांच के लिए। ये 70 बोरी गल्ला कहाँ गया? अभी ब्लैक करके बेच लेने इधर उधर, अच्छा थोड़ा थोड़ा टेम्पो लाद लाद के पठे दिया कर देंगे, होगा कहूँ कहाँ अच्छा। यही दिना से। अच्छा, ये कुछ जो है, जो लोग गांव के लोग जाते हैं गल्ला लेने के लिए, तो कुछ बदतमीजी भी करता है, ऐसा भी सुनने में आया। तो बदतमीजी का एक बार प्रधानी लड़ा हो गया, हिसाब से होगा, दिमाग वाला जैसे कुछ हो गया, तो आदमी के साथ में उल्टा सीधा व्यवहार क्या करे थे, तो 50 वोट पाई रहे। अच्छा, बताता हूँ। हाँ, प्रधानी लड़ा कोटे। सुनने में आया 3 बार सस्पेंड हुआ है, आपने बताया कि कोरोना काल में सस्पेंड हुआ था। वो 3 बार सस्पेंड हुआ, 3 बार सस्पेंड फिर हुआ? बाहर चला गया, अच्छा अच्छा। सऊदिया या दुबई चला गया, वहाँ से फिर लौट गया वहाँ, तो फिर अच्छा, 3 बार सस्पेंड होने के बाद फिर इसको वापस फिर मिल गया? वापस मिला। अब वापस मिला तो फिर बेईमानी मक्कारी। क्या नाम भैया आपका? केशवराम, कहाँ के निवासी हैं? संडवा। ये राशन मिल रहा है आपको? नहीं क्यों? नहीं दे रहे हैं, भगा रहे हैं दो घर से। का कौन बढ़ा है? अरे कोटेदार, तौफीक कोटेदार, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गल्ला तुमका ना देवे। पहले मिलता था? पहले नहीं, पहले दूसरा कोटेदार रहा दे रहा, हाँ। कि जब से भी नहीं दे। राशन कार्ड बना है? हाँ, बना है। ये जो कोटेदार हैं, ये आपको गल्ला कब से नहीं दे रहे हैं? अरे जब से कोटा इनके पास आवा तब से नहीं दे रहा। मतलब लगभग 3-4 साल से? हाँ। तो क्यों नहीं दे रहे? आपने पूछा नहीं कि मेरा राशन कार्ड बना है? पूछा, बताया तो कहा नहीं, भाग जाओ, गल्ला तुमको ना मिले। अब जाओ, गल्ला नहीं हाँ, मिलेगा? गल्ला नहीं देंगे। इसकी शिकायत करी कि नहीं आपने? सब कहूँ कि मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ, गरीब आदमी कौन सुनवाई हुआ था। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मनीराम नाम, कहाँ के निवासी हैं? संडवा गाँव।
अच्छा, ये कोटेदार का जो मसला चल रहा है आपके गांव में, जी काफी लोग उससे परेशान हैं। जी जी। क्या मामला है पूरा इनका कोटेदार का? मामला जो राशन जो है बाद में बांटते हैं, 20 के बाद में बांटते हैं। अच्छा, जबकि 15 तक बांटना चाहिए। हाँ, कभी कभी 27-28 भी हो जाता है। 27-28 तारीख तक बांटना। जी हो जाता है। कहाँ के निवासी हैं? सड़वा गल्ला मिल रहा है आपको राशन? नहीं मिलत। कब से नहीं मिल रहा है? अरे हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। तो आपने अपने कोटेदार से कहा? हाँ कहा। तो क्या कहा कोटेदार ने? कोटेदार कहें जो बनी तो बनवा दी भाई, अब वही बनल नहीं है। अच्छा, वो कागज वगज कुछ लिया था आपसे? हाँ लेकिन ऑनलाइन करवा के देना है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे अंगूठा लगवाया है इस बार? हाँ आपसे लगवाए नहीं। अंगूठा लगवाए नहीं? हाँ तो तो कहें बिना राशन कार्ड बने कैसे अंगूठा लगवा लिया? कहें तुम्हारे लड़के आ जाए उन्होंने लगा दिए तो मिली गल्ला। राशन कार्ड बन गया आपका? पता नहीं, अब जब देवे नहीं मैं कुछ तो कहा बताई कि बन गया कि जब नहीं। राशन कार्ड बना नहीं तो अंगूठा कैसे लगवा लिया? पता नहीं कैसे लगवा अंगूठा ली। लगवा लिया, राशन दिया नहीं हाँ दिया? क्या कह रहे हैं राशन के? कहन के जन लड़के तुम्हारा ही है तो फिर लागी तो फिर सबके मिली बाद में। क्या नाम भैया आपका? फूलचंद यादव, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सलवा। अच्छा, ये राशन को लेकर क्या मामला है आपके पास? राशन का लेके मामला यह है कि राशन हम लोगों का कटवा दिया गया है, अच्छा जबकि हम लोग पात्र उम्मीदवार हैं। अच्छा अच्छा। तो इसकी जानकारी आपको मिली कि किसने कटवा दिया? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली किसने कटवा दिया, लेकिन जब हम उस राशन लेने गए जी। तो उसमें अंगूठा नहीं लग रहा था, तो पता चला कि आपका कट गया। ये कब की बात है ये? ये 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीने हुए कट गया। तो आपने कोटेदार से पूछा नहीं इसकी जानकारी नहीं कि नहीं, किस कोटेदार से तरीके से मैंने कट? पूछा तो उन्होंने कहा कट गया। तो हम कहा भाई किस बेसिस पे कट गया, भाई कुछ बेसिस होनी चाहिए कि ऐसे जब मर्जी भर लो जब मर्जी कट कर दो, ऐसा तो कुछ कोई मामला है नहीं। तो उन्होंने कोई बेस हमको बताया नहीं। बेश ने बताया? बेस कोई नहीं बताया कि भाई कि किस बेस पे मेरा कट गया, क्योंकि मेरे पास ना 4 पहिया है, ना कोई मैं बहुत बड़ा काश्तकार हूँ। पात्र हैं आप? पात्र हैं। और सर ठीक हैं? और ठीक। विकास यादव बोल रहे हैं सर? हाँ बताइए। सर हमारे यहाँ आप आए थे, जब उस स्टॉक चेक किए तो उसमें ताला मार दिए, इसको सील क्यों नहीं किए? गल्ला भी कम था उसमें। हमारे यहाँ कोटेदार के यहाँ जब आप आए थे शुक्रवार को, तो आपने चेक किया तो गल्ला भी उसमें कम था और आपने ताला मरवा दिया, उसको सील करना चाहिए था। चलो सब काम होगा, कहीं परेशान। एक आदमी था हमारा वहाँ, उसने हमको बताया। हाँ हाँ, आपका आदमी कौन था? गांव का ही है। कौन आदमी बताओ? तो आए थे आप तो सर बुलाना चाहिए था हमको। फोन नहीं किए थे आपके पास? नहीं, आप हमको बताए कि फैजाबाद हैं जो है। नहीं, हमको कहाँ फोन किया आप? फोन किए थे तो अब आपने कहा मैं फैजाबाद में हूँ। नहीं, हमको नहीं फोन किए सर, आप आए, आप स्वयं चेक किए होंगे, हमको आपने बताया भी नहीं। पंचायत भवन पर बैठे प्रधान सबको बुलाया उन लोगों को, उसके बाद पता चला कि जो है आपके पास फोन, ऐसा नहीं है बिना फोन आपको मिलाया था। नहीं, हमको ये वो सूचना जो नहीं मिली मोबाइल सर। नंबर था उस पर लिखा, उस पर मैंने फोन अब वो किया तो था। ताला टूट सकता है ना, उसको सील करना चाहिए था आपको सर। उसको वो जो है और गल्ला भी 60-70 फुट। ताला क्यों मारेंगे? वही हम कहा जांच पड़ताल जानकारी ताला दे। क्यों मारेंगे? अच्छा, ये वो जिसका नंबर मिला था मैंने उस पर फोन किया था, जो लिखा था उस पर, आपका नंबर नहीं रहा हमारे पास। हम तो फोन आपको कर रहे हैं बराबर सर। हाँ, तो उस पर जो लिखा था फोन किए तो बताया सर फैजाबाद, हम कहे अपना किसी को भेजिए। हमको जानकारी नहीं हुई, नहीं हम चलो ठीक है, भेजते। जानकारी नहीं हुई तो देख लिया जाएगा। देख लीजिएगा सर जी। चलिए ठीक। ठीक सर, नमस्ते।